बीरबल की हंसी ने खोल दी दरबारियों की पोल। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न केवल अपनी शानो शौकत के लिए बल्कि अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए भी दूर दूर तक मशहूर था। आगरा के किले की बुलंद दीवारें जैसे सल्तनत की ताकत की गवाही देती थीं, तो वहीं दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में होने वाली बहसों और फैसलों से अकबर की हुकूमत की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। शहंशाह अकबर खुद इल्म और हुनर के बड़े कदरदान थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, शूरवीर और सलाहकार मौजूद थे, जिन्हें नवरत्नों की उपाधि से नवाजा गया था। इन नवरत्नों में भी जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, जिसकी रोशनी के आगे बड़े बड़ों की आंखें चौंधिया जाती थीं, उसका नाम था बीरबल। बीरबल केवल एक सलाहकार नहीं थे, वे शहंशाह के दोस्त थे, उनके मुश्किल वक्त के साथी थे और उनकी हर उलझन का सबसे सरल और सटीक हल थे। उनकी हाजिर जवाबी, गहरी समझ और इंसान के मन को पढ़ने की अद्भुत कला ने उन्हें दरबार में एक खास मकाम दिया था। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। बीरबल की यही लोकप्रियता और शहंशाह से उनकी नजदीकी दरबार के कई अमीरों और वजीरों की आंखों में खटकती थी। ये दरबारी बाहर से तो बीरबल के सामने अदब से पेश आते, उनकी तारीफों के पुल बांधते, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे हसद की आग में जलते रहते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की वजह से शहंशाह उनकी सलाह को तवज्जो नहीं देते और उनकी अहमियत कम हो गई है। इन दरबारियों का एक गुट था, जिसका सरगना था मीर कासिम, जो खुद को सल्तनत का सबसे चालाक वजीर समझता था। उसके साथ थे खजांची दौलत राय, सेनापति शमशेर खान और कुछ अन्य अमीर, जो अपनी शानो शौकत और ऐशो आराम के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये सभी मौके की तलाश में रहते थे कि कब बीरबल कोई गलती करे और वे शहंशाह के कानों में उसके खिलाफ जहर घोल सकें। दिन गुजर रहे थे और सल्तनत का कामकाज अपनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों से शहंशाह अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि शाही खजाने से पैसा पानी की तरह बह रहा था। नए बन रहे किलों, सड़कों और सरायों का खर्च तो था ही, लेकिन हिसाब किताब में कुछ ऐसा घपला था जो पकड़ में नहीं आ रहा था। खर्चे उम्मीद से कहीं ज्यादा थे और आमदनी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही थी। शहंशाह ने खजांची दौलत राय को तलब किया। दौलत राय ने बड़े बड़े बही खाते और रजिस्टरों का अंबार लगा दिया और घंटों तक जटिल आंकड़ों में शहंशाह को उलझाए रखा। उसके अनुसार हर पैसा सही जगह खर्च हो रहा था और सल्तनत की भलाई के कामों में लग रहा था। पर शहंशाह का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें अपनी सल्तनत की नब्ज का अंदाजा था। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी दीमक अंदर ही अंदर खजाने को खोखला कर रही है। परेशान होकर एक शाम शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। जब बीरबल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहंशाह यमुना के किनारे बनी खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। आओ बीरबल, शहंशाह ने बिना मुड़े कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? आपके चेहरे की यह उदासी देखकर दिल बैठा जा रहा है। अकबर मुड़े और एक लंबी सांस लेकर बोले, बीरबल, हमें लगता है हमारी सल्तनत को किसी की नजर लग गई है। खजाना खाली होता जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है। दौलत राय के हिसाब तो दूध की तरह साफ दिखते हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है कि दाल में कुछ नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। हमें शक है कि हमारे ही कुछ वजीर और अमीर, जिन पर हमने भरोसा किया, वही हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन बिना सबूत के हम किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सल्तनत की इज्जत का सवाल है।
बीरबल ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक पल के लिए एक खास चमक आई और फिर वह गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, आलमपनाह, आपका शक बेवजह नहीं है। मैंने भी महसूस किया है कि कुछ दरबारियों की शानो शौकत उनकी जायज आमदनी से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उनके नए महल, कीमती जवाहरात और दावतों के चर्चे आम हैं। लेकिन चोर को पकड़ना आसान नहीं होता, खासकर जब चोर खुद ही घर का रखवाला हो। तो फिर क्या किया जाए? बीरबल शहंशाह ने बेचैनी से पूछा। क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सल्तनत को लुटते हुए देखते रहें? बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में हमेशा एक रहस्य छुपा होता था। नहीं जहांपनाह, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, लेकिन तलवार से नहीं, अक्ल से। आप मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दें और इस मामले को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, और वह भी इस तरह कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। शहंशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हामी भर दी और बीरबल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वहां से विदा हो गए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल दरबार में कुछ गुमसुम से रहे। वह दरबारियों की बातों में कम हिस्सा लेते और अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते। मीर कासिम और उसके साथी यह देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि खजाने वाले मामले में बीरबल उलझ गया है और उसके पास कोई हल नहीं है, इसलिए अब शहंशाह की नजरों में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। वे आपस में मिलकर बीरबल का मजाक उड़ाते और अपनी अगली योजनाओं पर विचार करते। एक हफ्ते बाद बीरबल सुबह सुबह शहंशाह के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। उन्होंने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, चोरों को पकड़ने का तरीका मिल गया है, लेकिन इसके लिए आपको मेरा पूरा साथ देना होगा और मेरे कहे अनुसार ही अभिनय करना होगा। कैसा अभिनय? बीरबल शहंशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने अपनी योजना शहंशाह के कानों में धीरे धीरे बताई। योजना सुनकर शहंशाह अकबर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और फिर उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वह समझ गए थे कि बीरबल ने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें हर बेईमान दरबारी खुद ब खुद आकर फंस जाएगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो माहौल कुछ अलग था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और रहस्य का भाव था। बीरबल उनके बगल में खड़े थे। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। शहंशाह ने एक गंभीर आवाज में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही खास चीज पेश करने वाले हैं। पिछले दिनों हमें खबर मिली कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक पहुंचे हुए महात्मा तपस्या करते हैं। उनके पास दैवीय शक्तियां हैं। हमारे एक दूत ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने हमें एक चमत्कारी वस्तु भेंट की है। यह सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई उत्सुक था कि वह चमत्कारी वस्तु क्या हो सकती है। मीर कासिम और उसके साथियों के कान भी खड़े हो गए। शहंशाह ने इशारा किया। 2 सिपाही बड़ी मुश्किल से एक बड़े से लकड़ी के संदूक को उठाकर दरबार के बीच में लाए। संदूक पुराना और नक्काशीदार था, लेकिन उसमें कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। शहंशाह ने आगे कहा, यह कोई मामूली संदूक नहीं है। यह इंसाफ का संदूक है। इसकी खासियत यह है कि यह झूठ और बेईमानी को पकड़ लेता है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल का और ईमानदार है, वह इसे छुएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बेईमान व्यक्ति ने, खासकर जिसने शाही खजाने से एक भी पैसा चुराया हो, इसे छूने की जुर्रत की, तो उसका हाथ इसी संदूक से चिपक जाएगा
और तब तक नहीं छूटेगा जब तक वह अपना गुनाह कबूल न कर ले। यह घोषणा सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन दरबारियों का ज़मीर साफ था वे तो उत्सुकता से संदूक को देख रहे थे, लेकिन मीर कासिम, दौलत राय, शमशेर खान और उनके गुट के बाकी सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। दौलत राय का तो गला ही सूख गया। उसने लाखों की हेराफेरी की थी। मीर कासिम ने भी योजनाओं के नाम पर बड़ी रकमें हड़पी थीं। शमशेर खान ने सैनिकों के वेतन और हथियारों की खरीद में खूब घपला किया था। वे सब एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखने लगे। मीर कासिम ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, यह तो वाकई एक अद्भुत चीज है। आपकी सल्तनत में भला ऐसा कौन गुस्ताख हो सकता है जो शाही खजाने पर बुरी नजर डाले। हम सब तो आपके वफादार सेवक हैं। उसने यह बात कहते हुए बीरबल की तरफ घूरकर देखा, जैसे कह रहा हो कि यह सब तुम्हारी ही चाल है। बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। शहंशाह ने कहा, मीर कासिम, हमें भी अपने दरबारियों पर पूरा भरोसा है। इसीलिए तो हम यह परीक्षा सबके सामने कर रहे हैं, ताकि यह साबित हो जाए कि हमारा दरबार पाक साफ है और जो भी अफवाहें हैं वे सब झूठी हैं। हम चाहते हैं कि आज हर दरबारी एक एक करके इस संदूक को छुए और अपनी वफादारी का सबूत दे। अब तो चोरों की हालत और भी पतली हो गई। उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर संदूक को छूते हैं तो हाथ चिपकने का डर, और अगर छूने से मना करते हैं तो सीधे सीधे चोर मान लिए जाएंगे। बीरबल ने बीच में कहा, आलमपनाह, महात्मा ने इस संदूक के इस्तेमाल का एक खास तरीका भी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह संदूक अपनी पूरी शक्ति घने अंधेरे में ही दिखाता है। रोशनी में इसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए हमें इस प्रक्रिया के लिए एक ऐसे कमरे का इंतजाम करना होगा जहां तिल रखने की भी जगह न हो और घना अंधेरा हो। यह सुनकर बेईमान दरबारियों के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। उन्हें लगा, अंधेरे में शायद कोई तरकीब निकाली जा सकती है। शायद वे संदूक को छुए बिना ही वहां से लौट आए और किसी को पता भी न चले। शहंशाह ने तुरंत हुक्म दिया। दीवाने खास के बगल वाले एक बड़े कमरे को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। उसकी सारी खिड़कियां और रोशनदान मोटे पर्दों और काली चादरों से ढक दिए गए, ताकि रोशनी की एक किरण भी अंदर न आ सके। संदूक को उस कमरे के ठीक बीच में रखवा दिया गया। शहंशाह ने ऐलान किया, अब हमारे सभी दरबारी एक एक करके इस कमरे के अंदर जाएंगे। दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वे अंदर जाकर संदूक को हाथ लगाएंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। हम यहीं बाहर इंतजार करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे मंत्री और अमीर गए जिनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था। वे अंदर गए, कुछ देर बाद बाहर आए और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने संदूक को छुआ और कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी आई मीर कासिम और उसके साथियों की। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। एक एक करके वे अंदर जाने लगे। दौलत राय जब अंदर गया तो उसके पैर कांप रहे थे। उसने सोचा, अगर हाथ चिपक गया तो इज्जत, दौलत, जान सब जाएगी। इससे अच्छा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर संदूक को छुआ ही न जाए। बाहर जाकर कह दूंगा कि मैंने छू लिया, किसको क्या पता चलेगा। यही सोचकर वह संदूक के पास तक गया, लेकिन उसे बिना छुए ही कुछ देर रुककर दरवाजे की तरफ लौट आया और बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने बड़ी शान से कहा, मैंने संदूक को छुआ, देखिए मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मीर कासिम अंदर गया। वह ज्यादा चालाक था। उसने भी यही सोचा कि अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखेगा, छूने का नाटक करना ही बुद्धिमानी है।
वह भी संदूक को बिना छुए लौट आया। फिर शमशेर खान और बाकी बेईमान दरबारियों ने भी ऐसा ही किया। वे सब अंदर जाते, कुछ देर रुकते और फिर बाहर आकर अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बीरबल और शहंशाह को अपनी चालाकी से मात दे दी है। जब सभी दरबारी इस प्रक्रिया से गुजर चुके तो शहंशाह ने सबको एक साथ दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। बेईमान गुट के सभी सदस्य बड़े इतराते हुए चल रहे थे। वे एक दूसरे को देखकर विजी मुस्कान दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे एक बड़ी मुसीबत से बच निकले हैं। दरबार में सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। शहंशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। शहंशाह ने गंभीर आवाज में कहा, तो आप सबने अपनी अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया है। हमें खुशी है कि हमारे दरबार में कोई बेईमान नहीं है। मीर कासिम आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था। यह सब बीरबल की खुराफात थी आपको हम पर शक करवाने की। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। यह सुनकर बाकी बेईमान दरबारी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे और बीरबल की तरफ व्यंग्य से देखने लगे। शहंशाह ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, अब तुम क्या कहना चाहोगे? लगता है तुम्हारा यह इंसाफ का संदूक भी फेल हो गया। बीरबल के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने शहंशाह की बात का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सभी दरबारियों पर एक नजर डाली और फिर जोरों से हंसना शुरू कर दिया। वह हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। उनकी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। वह इतनी जोरदार और गहरी थी कि पूरा दरबार गूंज उठा। वह पेट पकड़कर हंस रहे थे, उनकी आंखों से पानी निकलने लगा था। उनकी इस अकारण हंसी को देखकर सब हैरान रह गए। शहंशाह भी कुछ देर के लिए चौंक गए। मीर कासिम और उसके साथी गुस्से और हैरानी से बीरबल को देख रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी हार पर पागल हो गया है। मीर कासिम ने गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम शहंशाह के सामने इस तरह ठहाके लगा रहे हो। अपनी नाकामी पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीरबल ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, मीर कासिम, मैं अपनी नाकामी पर नहीं बल्कि तुम जैसे महामूर्ख बुद्धिमानों की कामयाबी पर हंस रहा हूं। तुम्हारी चालाकी ने ही आज तुम्हारी पोल खोल दी है। यह सुनकर सब चौंक गए। क्या मतलब? शहंशाह ने पूछा, हालांकि वह अभिनय कर रहे थे। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर शहंशाह को दिखाएं। सभी दरबारियों ने अपने हाथ ऊपर उठाए। जो ईमानदार थे उनके हाथों की हथेलियां काली थीं। लेकिन मीर कासिम, दौलत राय, शमशेर खान और उनके पूरे गुट के हाथ एकदम साफ सुथरे थे, जैसे अभी अभी धोकर आए हों। यह देखकर वे खुद भी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है। अब बीरबल ने रहस्य पर से पर्दा उठाया। उन्होंने शहंशाह को संबोधित करते हुए कहा, आलमपनाह, यह कोई चमत्कारी संदूक नहीं था। यह तो बस एक साधारण लकड़ी का बक्सा था। मैंने बस एक छोटी सी तरकीब अपनाई थी। उस कमरे में संदूक को रखने से पहले मैंने उस पर बारीक पिसी हुई कालिख की एक पतली परत लगवा दी थी, जो अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बीरबल ने अपनी काली हथेली दिखाते हुए कहा, सिद्धांत बहुत सरल था। जो ईमानदार है, जिसे किसी बात का डर नहीं, वह अंधेरे में जाकर बेखौफ होकर संदूक को छुएगा, जैसा कि इन सच्चे दरबारियों ने किया और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर के मन में डर होता है। चोर यानी आप सब, बीरबल ने मीर कासिम और उसके साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा,
आप सब इस डर से कि कहीं संदूक जादुई न हो और आपका हाथ न चिपक जाए, अंधेरे का फायदा उठाकर संदूक को बिना छुए ही लौट आए। आपने सोचा कि आप बहुत चालाक हैं, लेकिन आपकी यही चालाकी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता साबित हुई। आपके ये साफ सुथरे हाथ ही आपके चोर होने का सबसे बड़ा सबूत हैं। यह सुनते ही मीर कासिम और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरों का रंग सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। उनकी सारी हेकड़ी, सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। वे सिर झुकाए कांप रहे थे। उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, और वह भी ऐसे तरीके से जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल की एक साधारण सी योजना और उनकी जोरदार हंसी ने उनके सारे राज खोलकर रख दिए थे। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरजकर कहा, नमकहरामो, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारी सल्तनत की जड़ों को ही खोखला करना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सभी दोषी दरबारी शहंशाह के कदमों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। दौलत राय तो रो रो कर सब कुछ उगलने लगा कि उसने कैसे हिसाब में हेराफेरी की। मीर कासिम और शमशेर खान ने भी अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए। शहंशाह अकबर ने उन सभी को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई और उनसे लूटी हुई पाई पाई वसूल करके शाही खजाने में जमा करने का आदेश दिया गया। उन्हें सल्तनत के साथ गद्दारी के जुर्म में सख्त सजा सुनाई गई। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक था। उन्होंने बिना किसी तलवार या जासूसी के केवल इंसान के मनोविज्ञान को समझकर इतने बड़े चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया था। उनकी हंसी, जो पहले सबको एक मजाक लग रही थी, असल में चोरों के चेहरे पर पड़ा नकाब उतारने वाला एक शक्तिशाली हथियार साबित हुई थी। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर का बीरबल पर भरोसा और भी बढ़ गया, और दरबार में फिर कभी किसी ने शाही खजाने की तरफ बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई कि कैसे बीरबल की एक हंसी ने बड़े बड़े मगरमच्छों की पोल खोलकर रख दी थी। यह किस्सा इस बात का सबूत बन गया कि सच्ची ताकत तलवारों में नहीं, बल्कि तेज दिमाग और गहरी समझ में होती है। आगरा के किले की दीवारें आज भी जैसे उस दिन को याद करके मुस्कुराती हैं, जब एक हंसी ने न्याय का परचम लहरा दिया।